हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉली और डॉली ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो देने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो, हमारे पार्लर पे बहुत से काम होते हैं। वैक्स भी होती है, फेशियल भी होता है, मतलब मैनिक्योर, पेडिक्योर, मसाज, हर चीज़ होती है। लेकिन एक थ्रेड ऐसा चीज़ है, थ्रेडिंग करना यानी एक थ्रेड चलाना ऐसा चीज़ है जो अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट लगता है सबको। होता नहीं है लेकिन लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है और उसके बिना हम पार्लर भी नहीं खोल सकते। सबसे चीप जो काम होता है, सस्ता जिसको कहते हैं, वो है एक धागा चलाना यानी थ्रेडिंग करना। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि मुश्किल है थ्रेडिंग करना, शेप बनाना या थ्रेड को चलाना। बहुत से लोगों के फ्रेंड्स मेरे पास कमेंट आए हैं कि हमारा जो धागा है वो टूट जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम धागा शुरू करते हैं और वो करते करते धीरे धीरे छोटा रह जाता है, यानी वो टूटता रहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बाल निकालते हैं, बाल ही नहीं निकलते। ठीक है, तो आज मैं इसी से रिलेटेड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और जिन लोगों को समझ में नहीं आई या जिन लोगों को पहले नहीं पता लगा या जो लोग पहली मेरी वीडियो नहीं देख पाए, एक धागा चलाना चाहते हैं कि हम थ्रेडिंग कैसे करें, परेशान है कि हमारे से धागा चलता ही नहीं है, कर करके चलता नहीं है, तो आज उन लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि एक थ्रेडिंग जो हम करते हैं उसके लिए धागा जो चलाना है हमने कैसे सीखना है। सबसे पहले धागा चलाना, उसके कुछ टिप्स हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आम आती है लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले जब हम धागा चलाना शुरू करते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम आती है क्या कि आपका धागा टूटता है। ठीक है, वो टूटता क्यों है? क्योंकि जब आप थ्रेड करते हो, थ्रेड चलाते हो, तो हमारा जो प्रेशर है ना, प्रेशर वो ज़्यादा पड़ता है। शुरू में सबके होता है, ये समस्या किसी एक को नहीं आती, हर एक को आती है। हमने भी जब सीखा था हमें भी आई थी, तो इसलिए इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये समस्या हर एक को आती है, लेकिन टाइम बिंग ये समस्या जो है आपकी दूर हो जाती है जब आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगातार धागा चलाते जाते हैं। धीरे धीरे आपका हाथ बैठता जाता है, तो आपका जो प्रेशर है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, मतलब कि जितना हमारा दबाव चाहिए उतना पड़ता है, तो धागा जो टूटना बंद हो जाता है। ठीक है, और कई जगह क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊंगी, जब हम फोरहेड करते हैं, अपर लिप्स करते हैं, फोरहेड करते हैं, तो हर जगह ना हमारा अलग अलग तरीका होता है। मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, जो मेन है आज की वीडियो में, कि धागा चलाना कैसे है और किस जगह कैसा चलाना है। ठीक है, तो ये धागा है, इसके एक कोने को हमने पकड़ना है ऐसे मुंह से, ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमने धागे को ऐसे, आप देख रहे हैं, इस हाथ से, राइट हाथ से हमने इसको बल दे देने हैं, ऐसे ऐसे बल देने हैं। 7-8 बल दिए हैं। उसके बाद धागे को इस तरफ पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ, अंगूठा इस जगह पे, इस जगह पे, और मुंह से ऐसे खींचना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो आपकी दिक्कत कहाँ आती है, हम लोग मुंह से नहीं खींचते, हम अपने मुंह को पीछे नहीं ले जाते। हम क्या करते हैं, हम अपने हाथों से ही सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमारे हाथ ज़्यादा नहीं चलने चाहिए। जैसे ऐसे है तो ये हमारा मुंह पीछे ऐसे जाएगा। ये जो बल है ना, ये आगे जो जा रहे हैं ये हमारे मुंह से जाएंगे। जैसे हम पीछे खींचेंगे, अपने मुंह को पीछे करेंगे, ये बल आगे को जाएंगे और बाल निकलेंगे। अगर हम करेंगे ऐसे, देखो लोग क्या करते हैं, मुंह हमारा वही है, ये देखो, ये हमारे हाथ चल रहे हैं। अक्सर ये जो प्रॉब्लम है ये इसलिए आती है, जब हमारे हाथ चलते हैं ना तो वो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। मुंह को हम हिलाते नहीं हैं, सिर को पीछे नहीं लेके जाते, और अपने हाथ को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, तो हमारा प्रेशर से धागा टूटता है। तो ये समस्या होगी धागा टूटने की। ठीक है, उसके बाद समस्या दूसरी आती है कि हम जब अपर लिप्स करते हैं तो ये स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट सेंसिटिव। जब हम आइज के यहाँ नीचे की तरफ करते हैं ये भी होती है बहुत सॉफ्ट सेंसिटिव। और लेकिन जब जब माथा करते हैं तो वो थोड़ी सी हार्ड होती है, आपको भी पता है ना। तो हमने करना क्या है, जो हम बल डालते हैं ना, ये बल भी अलग अलग होते हैं। माथे के लिए बल हमारे अलग होते हैं, आईब्रो और अपर लिप्स के लिए अलग होते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ। अब तो होता क्या है, जब हम अपर लिप्स कर रहे हैं ना, तो हमने जो बल है ना, 3-4 बल से ज़्यादा नहीं देने। ये हमने 3-4 बल दे दिए, उससे हम जब करेंगे ना ऐसे, तो ये जब हमारे अपर लिप से निकलेंगे तो निशान नहीं पड़ेंगे, दर्द भी नहीं होगी, क्योंकि इस जगह पे दर्द जो है, पेन ज़्यादा होती है, तो पेन नहीं आपको होगी। ठीक है, अगर हम आईब्रो के यहाँ नीचे करेंगे तो यहाँ भी हम 3-4 बल दे के निकाल लेंगे, ताकि धीरे धीरे जितने बल लंबे होंगे ना, वो धागा लंबा चलता जाएगा। जब थोड़े बल होंगे तो धागा बिल्कुल थोड़ा चलेगा, तो वो थोड़ा धागा चलेगा तो वो दर्द कम होगी।
और जैसे हमारे यहाँ 2 4 6 जैसे गिनती के बाल होते हैं, हमने उस हिसाब से निकालने, थोड़े धागे में, मतलब धागे में थोड़े बल डाल के। लेकिन वही जब हम फोरहेड पे चलाते हैं तो हमने बल को बढ़ा देना है। जैसे ये 3 4 है ना, तो हमने 3 4 और कर देने, ये जगह हो जाएगी लंबी। तो फिर तो इस जगह पे माथे पे अगर हम 3 4 बलों में चलाएंगे तो हमारे बाल जो है नहीं निकलेंगे, हमारा जो फोरहेड है ये क्लियर नहीं होगा कभी भी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा फोरहेड क्लियर नहीं हुआ है, थ्रेडिंग करा लिया, फोरहेड क्लियर नहीं हुआ। तो फोरहेड क्लियर ना होने का कारण यही है कि जब हम बल 2 3 बल से हम अपना फोरहेड पे भी चलाते हैं तो वो क्लियर नहीं होता। तो हमने अपर लिप्स करने हैं तो 3 4 बल डालने हैं, थ्रेडिंग करनी है तब भी 3 4 बल डालने हैं, लेकिन हमने फोरहेड करना है तो बल को बढ़ा देना है। अब आपको पता चल गया कि यहाँ से बाल जो क्लियर कैसे होंगे और जो धागा है वो हमारा क्यों टूटता है। अब आ गई हमारी इस जगह पे, जो हमारे इस जगह पे बाल होते हैं वो लोगों की शिकायत होती है कि वो बाल निकलते नहीं है। उसके लिए मैं बता दूं, जब हम यहाँ से बाल निकालते हैं तो हमने सिर्फ इस जगह से किनारे से ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है यहाँ। तो ये नीचे वाले बाल ऊपर आ जाएंगे इस हड्डी पे, इस जगह पे, ये जगह हो जाएगी टाइट, तो ये बाल इजीली निकल जाएंगे। लेकिन जब आप नीचे से भी पकड़ोगे, ऊपर से भी पकड़ोगे, तो ये बाल कभी भी क्लियर नहीं होंगे। तो जब आप थ्रेडिंग करें तो ये समस्या भी बहुत लोगों को आती है। जो जो मेरे पास कमेंट आए हुए हैं ना, जो जो प्रॉब्लम आती है इस चीज़ के अंदर, आज मैं सिर्फ वही आपको बताने जा रही हूँ कि जिन लोगों को जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये प्रॉब्लम आगे ना आए। तो जब हमने ये बाल निकालना है तो हमने सिर्फ ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और ये किनारे के बाल हमारे इजीली निकल जाएंगे, ठीक है। और ये सबको पता होगा कि राइट साइड जो हमने बाल निकालने हैं आगे खड़े होके, और लेफ्ट निकालने हैं पीछे खड़े होके, ठीक है। जो लेफ्टी होते हैं उनका इसके उलट हो जाएगा। और जिस डायरेक्शन में बाल होते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने बाल निकालने हैं, तो बाल आपके बिल्कुल क्लियर निकलेंगे। अगर आप उसी डायरेक्शन में बाल निकालोगे, जैसे मान लो लेफ्ट साइड का आप आगे खड़े होकर निकाल सकते हो, तो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बाल है उसी डायरेक्शन में निकालोगे तो बाल बीच में टूटेंगे, क्लियर नहीं होगा, आपको लगेगा थ्रेडिंग हो गई है। लेकिन ये समस्या आएगी कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो बाल दोबारा आ जाते हैं, 1-2 दिन में ही निकल आते हैं क्योंकि वो रूट्स के अंदर रह जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने थ्रेडिंग कराई लेकिन हमारी ग्रोथ जो है वो इतनी है, अगले दिन ही हमारे बाल आ गए। ऐसा नहीं होता, वो इसलिए होते हैं कि अगर बालों को उसी डायरेक्शन में आप चला रहे हो तो वो बाल जो है आपके पूरी तरह से नहीं क्लीन होते, पूरी तरह से क्लियर नहीं होते, वो दोबारा अगले दिन दिखने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया होगा दिक्कतें जो हैं वो कैसे आपकी दूर होंगी। जो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं आज मैंने उनका आंसर दे दिया है। ये सबसे भारी समस्या होती है 2-3 जो मैंने बताई हैं। और धागा कैसे चलाते हैं मैंने आपको बता दिया, एक बार दोबारा से आप देख ले कि धागे को कैसे चला। वैसे आप वीडियो को दोबारा से चला के भी देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बड़े क्लियर कट दिखाती हूँ। इस हाथ से राइट से धागा पकड़ा, मुंह में ले गए, ऐसे इसको ऐसे किया, लंबा खींचा, ये राइट साइड इधर से ही पकड़ लिया और राइट साइड को ऐसे बल दे दिए। अब इधर से छोड़ के बाहर की तरफ ये अंगूठा यहाँ रख लिया और ऐसे। हमारी गर्दन की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होनी चाहिए, हाथों की कम होनी चाहिए। हाथ ऊपर नीचे करते रहोगे, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, बार बार टूटेंगे, धागा टूटेगा, बाल भी क्लियर नहीं होंगे। और अगर आप अपनी गर्दन की मूवमेंट रखोगे, अपनी गर्दन से आगे पीछे करोगे, तो आपका धागा बिल्कुल एक्यूरेट चलेगा। 2 4 5 6 10 दिन अगर नहीं भी चलता तो चिंता की कोई बात नहीं है, फिक्र नहीं करना। ये नहीं सोचना कि मेरा धागा चल ही नहीं सकता, मैं थ्रेडिंग कर ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप थ्रेड चला सकते हैं, ये आपको गलतफहमी है। आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको ना ही हो। हमारे यहाँ पे बहुत से लोग सीख के निकले हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने ये कहा हो कि मेरे से धागा नहीं चलता। तो ये धागे में ये है, किसी को 6 दिन में आ जाता है तो किसी को 10 दिन में आता है तो किसी को महीने में होता है। थोड़ा सा टाइम का फर्क है, किसी को जल्दी पिक कर लेता है, कोई थोड़ी सी लेट करता है, लेकिन हो सबसे जाता है, बशर्ते तरीका आप यही रखें जो मैंने आपको अभी फिलहाल बताया है। तो इस तरीके से आपको थ्रेडिंग जो है बहुत ही इजीली हो जाएगी। थ्रेड चलाना है, आप बालों पे, अपनी लेग्स पे, अपनी बाजू पे चला के देखें, अपनी लेग्स पे चला के देखें। बाजू पे तो नहीं चलेगा, किसी के हाथ पे आप चला सकते हैं, किसी की बाजू पे भी चला सकते हैं, लेकिन अपनी लेग पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे प्रेशर का भी पता चलता जाएगा और इस तरीके से चलाएंगे तो आपका धागा बिल्कुल ठीक चलेगा, आपको थ्रेडिंग बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगी, आप अपना पार्लर खोल सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही अच्छी लगेगी, आपके काम भी बहुत आएगी। तो आप इसे इसी तरह से स्टेप्स को फॉलो करें और थ्रेडिंग करें बेझिझक होके, बेडर होके, और आपको ज़रूर आएगा। और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। अगर अब भी कोई दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इसी तरह से आपका जवाब भी दूंगी, या दोबारा से आपको वीडियो बना के फिर एक बार दोबारा समझाऊंगी जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ, और नए किसी वीडियो के साथ जो आपके बहुत ही काम आए। ओके, बाय, टेक केयर।